बरेली के श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और कथित मानसिक उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। एमडी मेडिसिन प्रथम वर्ग के छात्र डॉक्टर आशु पाराशर के कथित प्रताड़न से परेशान होकर कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल छात्र का इलाज आईसीयू में चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच के खेरीघाट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कुसुपुरवा मोड़ के पास 2 बाइकें अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल सुशासन, विकास और ऐतिहासिक निर्णयों के रहे हैं। मंत्री ने आर्टिकल 370 हटाने, ट्रिपल तलाक कानून और राम मंदिर निर्माण को नए भारत की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इन फैसलों ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। बरेली विकास प्राधिकरण में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले शासन ने बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मणिकंठन को हटाकर 2017 बैच की आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सौम्या पांडे को बीडीए उपाध्यक्ष के साथ आरएफसी बरेली का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं डॉक्टर मणिकंठन को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। औरैया में दिव्यापुर थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के नकदी और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को बड़ी सफलता मानी जा रही है। थाना देबियापुर पर वादी प्रशांत पोरवाल पुत्र स्वर्गीय विनोद पोरवाल निवासी मोहल्ला नेहरू नगर थाना देबियापुर द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर में जो है दिन के समय पे जब वो दूसरे अपने नए घर पे इनॉग्रेशन में गए हुए थे तो वहाँ पे किसी ने पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में चोरी कर ली है। तत्काल इस घटना पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे सीओ सिटी साहब और एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। आज दिनांक 12 जून 2026 को इसमें थाना देबियापुर की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कन्नौज पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी विनोद कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कन्नौज पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी विनोद कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 इंस्पेक्टर, 15 दरोगाओं और 6 सिपाहियों के तबादले किए हैं। पुलिस लाइन में दिग्विजय सिंह को साइबर थाना से प्रभारी बनाया गया है, जबकि कमल सिंह को मॉनिटरिंग सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला दरोगाओं समेत कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। एसपी की इस अचानक कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्री के दौरे के दौरान करीब 44 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। हालांकि कार्यकाल की आधारित तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान की प्रतीक। कन्नौज में रात की बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बालरपुर कुटिया गांव में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 7 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन और हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये बलारपुर ग्राम है, तहसील सदर का। यहाँ पे अभी हम लोगों को आधे घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई
कि एक छज्जा गिर गया है जिसके नीचे कुछ लोग दब गए हैं। तत्काल राहत टीम यहाँ पे पहुंची है। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल, नायब तहसीलदार सब यहाँ पे मौके पे पहुंचे। 7 लोग मलबे के नीचे दब गए थे, जिनको तत्काल राहत के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। साथ में 2 बच्चे भी हैं, किंतु कोई भी ऐसी इंजरी नहीं है जो खतरनाक हो। सारे ही लोग अभी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई जान की क्षति नहीं हुई है। सत्याग्रह के कैसे जानकारी मिली आपको? ये गांव से, यहाँ लोग गांव गए तो पता लगा। क्या हम लोग गांव से आए। आप देखा क्या कितने लोग दबे थे? क्या हमारे यहाँ सामने 7 लोग निकाले गए। कहाँ भेजा गया उन्होंने? जिला अस्पताल। कैसे हादसा हुआ? जो लोग घायल हैं क्या वो एक ही घर के हैं या अन्य? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है। अलग अलग। कुटिया बोली जाती बल्लापुर के सामने। क्या हुआ यहाँ पे छज्जा गिरने से 7-8 लोग दबे थे। मैं यहाँ से जा रहा था रास्ते से, तो देखा एकदम भीड़ लगी थी बहुत ज्यादा, तो आके सबको निकाला यहाँ से। सब लोग सही हैं। 7-8 लोग थे। कहाँ भेजा उन लोगों को भी? जिला अस्पताल। बरेली के रामगंगा नगर परियोजना के सेक्टर 4 में पिछले 72 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीषण गर्मी और पेयजल संकट से परेशान स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कई बार शिकायत और आश्वासन के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लोगों ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है और अब सभी की निगाहें विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। कन्नौज पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से देश और उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहे हैं। मंत्री ने युवाओं को रोजगार, गरीबों को आवास और जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक भी की। जनपद कन्नौज में जिला विकास कार्यों की भी बैठक हुई है और अभी संगठन की भी बैठक संपन्न होगी। और आज 12 वर्ष जो माननीय मोदी जी का कार्यकाल हुआ है, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों का भी रिकॉर्ड तोड़ करके आगे गए हैं, तो उनके नेतृत्व में 12 वर्षों की जो यात्रा है, इस देश की विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए लगातार उन्होंने जो काम किया है, इस देश की साख पूरी दुनिया में आज बनी है। हाथरस के चंदवा क्षेत्र स्थित गांव परासर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में सांप घुस आया। हाथरस के चंदवा क्षेत्र स्थित गांव पाराशर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में सांप घुस आया। सांप को देखकर परिवार के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए। वन विभाग ने लोगों से बारिश के मौसम में सतर्क रहने और घरों के आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। हाथरस के कमला बाजार स्थित एक मोमोज पॉइंट पर ग्राहक की जेब से पर्स चोरी का मामला सामने आया है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर 3 युवक ग्राहक का पर्स लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हाथरस में जिलाधिकारी अतुल वस्त और एसपी चरणजीव नाथ सिन्हा ने थाना समाधान दिवस के दौरान मुरसान कोतवाली पहुंचकर जन समस्याएं सुनी। अधिकारियों को भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामले का पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान का औचक निरीक्षण किया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस के बाद मैं और कप्तान साहब औचक निरीक्षण करने आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान का।
तो 2-3 पेशेंट्स हम लोग के यहाँ दिखाई दिए। एक तो यहाँ इमरजेंसी में मुझे एमओ नहीं दिखाई दिए, बिना मेडिकल ऑफिसर के कैसे ये लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। एक डॉक्टर विनीत सक्सेना जिनको यहाँ पे होना चाहिए था वो यहाँ है नहीं, और उनको फ़ोन करके बुलाने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा है। तो मैं इसके लिए सीएमओ को लिखूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई भी आदमी इमरजेंसी में आता है तो वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं, एटलीस्ट मेडिकल ऑफिसर का होना वहाँ पे ज़रूरी है। कौशाम्बी पहुंची प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी बूथ स्तर से शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के चालान के मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया और सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश के मुद्दे पर लोगों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की। एटा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जिले के चारों भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलामारन सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लगातार देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, वो 4,398 दिन और माननीय नरेंद्र मोदी जी 4,399 दिन का ये अभूतपूर्व आंकड़ा है। मैं इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ।